प्रियव्रत दीक्षित लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष पद मिला है। जी हां, आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी इटवा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। जी हां, माता प्रसाद पांडे सपा में सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं और साथ ही आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे विधानसभा में अखिलेश यादव के स्थान पर जगह लेंगे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के नाम पर सहमति व्यक्त की है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और साथ ही ये जानकारी भी आपको दे दें कि कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाने का ऐलान किया गया है। महबूब अली अधिष्ठा मंडल विधानसभा होंगे और साथ ही आपको बता दें कि राकेश कुमार उप मुख्य सचेतक विधानसभा होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है और देखिए जिस तरीके से पीडीएफ फॉर्मूला इस बार लोकसभा के चुनाव में चला था, उसके बाद अब बी कार्ड यानी कि ब्राह्मण कार्ड यहां पर खेला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इसी बीच हमारे सहयोगी सीमाब नकवी ने माता प्रसाद पांडे से खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। नए नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत के लिए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई भारत समाचार की तरफ से आपको नेता विरोधी दल बनने पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए, बधाई की। सर, क्या कुछ जो है वो आपको नेता विरोधी दल बनाया गया है, सदन में किस तरह से पेश आना है ये भी तो बताया गया होगा सर, क्योंकि लंबे समय तक अखिलेश जी यहाँ पे जो है वो नेता विरोधी दल रहे हैं, उनकी कमी कैसे पूरा करेंगे सर? देखिए, अब विधानसभा चलने जा रही है, साथियों से बात करके कैसे इसको करना है हम लोग तय करेंगे। सर, आपका नाम अचानक से आया, ये देखा गया। चर्चा में कहीं सुबह से बहुत सारे नाम चल रहे थे कि ये बनेंगे ये बनेंगे, अचानक से अब पता चला कि माता प्रसाद पांडे जी नेता विरोधी दल होंगे। आपको भी इससे पहले उम्मीद थी कि अचानक से आपको भी पता चला? नहीं, हमको माननीय अखिलेश जी से हम मिले थे, इस बारे में मेरी राय पूछी थी, तो हमने सब उन्हीं को ऊपर डाल दिया था और हम घर चले गए थे। उन्होंने बुलाया मुझे और बुला के कहा ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। सर, क्या अहम मुद्दे कल रहेंगे, क्योंकि सदन की शुरुआत कल से? बड़ी दिक्कत है यहाँ, विद्युत का, कानून व्यवस्था का सबसे बड़ी कठिनाई है, लोगों के बेरोजगारी का मुद्दा है और साथ ही साथ बहुत से मुद्दे हैं, कल आपको पता चल जाएगा। चलिए, शुक्रिया। माता प्रसाद पांडे जी को सुना आपने, नेता विरोधी दल हैं, अभी उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो आके यहाँ पर बैठे हैं जो है, और अब वो कल से सदन का जो संचालन होगा उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। अनुभवी नेता हैं और अचानक से उनको बताया गया कि आप नेता विरोधी दल बनाए गए हैं, ये भी उनके लिए भी चौंकाने वाली बात रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, आखिर माता प्रसाद पांडे कौन है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, 1991 में मंत्री रहे, सपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, निर्विरोध चुने गए थे। साथ ही ब्राह्मण समाज से आते हैं माता प्रसाद पांडे और इस बार सपा ने बी कार्ड खेला। सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं माता प्रसाद पांडे और साथ ही आपको बता दें कि 7 बार से विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं और इस बार भी इटवा से विधायक हैं। कई राजनीतिक आंदोलनों में भाग ले चुके हैं। तो देखिए, एक सीनियर नेता के तौर पर पहचान होती है। 1991 में स्वास्थ्य मंत्री और आपको बता दें कि 2003 में भी वो मुलायम सरकार में मंत्री रहे थे और इसी दौरान आपको बता दें कि 2004 में उनको निर्विरोध चुना गया था विधानसभा अध्यक्ष। ब्राह्मण समाज के एक बड़े चेहरे के तौर पर उनकी पहचान होती है। सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है माता प्रसाद पांडे और साथ ही आपको बता दें कि 7 बार से विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं और इस बार भी सिद्धार्थनगर के इटवा सीट से विधायक हैं। चलिए, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। सुधांशु वाजपेयी जी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नावेद शिको जी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। मनोज जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से देखा गया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आपका पीडीए फॉर्मूला बड़ा हड़ गया इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं, और इस बार ये बी कार्ड, ब्राह्मण कार्ड खेला गया है। नहीं, इसमें ब्राह्मण कार्ड नहीं है,
इसमें हमारे पीडीए का ए है, ए फॉर अगड़ा, जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हैं, उनका ये हिस्सेदारी है। ये बिल्कुल इसमें कोई BCD कार्ड नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात ये आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश को क्लियर कर दूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को, कमाल अख्तर जी को, RK वर्मा जी को, महबूब अली जी को, चारों लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नेताजी के द्वारा बनाए गए समाजवादी सिद्धांतों को, आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी का जो संघर्ष है और उन तमाम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में ये सभी हमारे महत्वपूर्ण नेतागण विधानसभा के पटल पे अपना जिम्मेदारी निर्वहन पूर्वक बहुत बेहतर ढंग से करेंगे, ऐसी कामना हर समाजवादी चाहता है। ठीक है, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। राघवेंद्र जी, कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी के इस निर्णय को? क्योंकि देखिए सुबह से कई नाम सामने चल रहे थे, कह रहे थे कि चाचा को ये पद दिया जाएगा, साथ ही NG सरोज को ये पद दिया जाएगा, कई नाम ऐसे चल रहे थे, लेकिन एकदम से ऐसा नाम सामने आया जिसकी उम्मीद शायद माता प्रसाद पांडे को भी नहीं थी। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का इंटरनल मामला है। समाजवादी पार्टी को नेता बनाना ही होता है। वो अपना किस प्रकार से निर्णय लिया, किस प्रकार से नहीं लिए, किनको बनाया, क्या नहीं बनाया, अंतिम मामला है। लेकिन मैं ये बात एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, शिवपाल यादव जो लंबे समय से ठंडे बस्ते में है, मुझे याद है जब विधानसभा चुनाव हुआ था या उससे पहले उपचुनाव हुआ था, शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी ने बेहतर उपयोग किया था। बड़े व्यक्ति हैं, काफी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं, समाजवादी पार्टी की मेरुदंड है। समाजवादी पार्टी के बिना उनके कल्पना नहीं की जा सकती है। जब उनका काम करने का वक्त होता है, उनका उपयोग कर लिया जाता है, बाद में ठंडे बस्ते में डाल लिया जाता है। अब ये उनको क्या, हम तो यही सोच रहे थे कि शिवपाल यादव जी का जो नेता प्रतिपक्ष के तौर में या किसी अन्य भूमिका में उनका दायित्व दिया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज की तारीख में विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में है, कोई इनके पास और कोई ज्यादा गुंजाइश तो होती नहीं है। तो हम तो यही समझ रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन उनको शिवपाल यादव जी को उससे भी हटा दिया गया। अभी हमारे मनोज यादव मित्र जी कह रहे थे पीडीए का मतलब ए का मतलब अगला है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहते ए का मतलब अल्पसंख्यक है। मुस्लिम यादव एमवाई के आधार पर है। भाई ये लोग खुद ही कंफ्यूजन के शिकार है। इतने समय लंबे समय तक एमवाई के आधार पर राजनीति करते रहे। मुस्लिम यादव के लंबे समय तक उन्होंने उनका कहीं पे उपयोग किया, कभी कुछ दिया तो है नहीं। उसके बाद जब ये इनका एमवाई समीकरण फेल होता नजर है तो ये गैर शुरू पीडीए लेकर के आए। पीडीए का मतलब अब कभी अगला बनाते हैं, कभी अल्पसंख्यक बनाते हैं, समय समय पर ये उसका एक उपयोग करते रहते हैं। राघवेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि क्या जिस तरीके से देखा गया है कि बीजेपी जो है अमूमन तौर पर ब्राह्मण और जो ठाकुर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करता है। अब क्या समाजवादी पार्टी का ये कार्ड माना जाए कि अब समाजवादी पार्टी की जो नजर है वो ब्राह्मण वोट बैंक पर है, इसके जरिए कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए एक व्यक्ति का समायोजन कर देने से कहीं कोई ब्राह्मण वोट या कोई इस प्रकार से कोई काम होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है। ये छोटे राजनीतिक दल इस प्रकार का काम कर सकते हैं, एमवाई पीडीए इस प्रकार का, लेकिन हम लोग जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के ही काम करती है। हम लोग कभी एमवाई ऐसा अमूमन तौर पर 24 के लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि ब्राह्मण जो है बहुत ज्यादा असहज है, आखिर किसको वोट करें, ये थोड़ा सा इस लोकसभा चुनाव में देखा गया है। क्या लगता है कि इस कार्ड से कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की नजर है? नहीं, नजर तो होगी स्वाभाविक रूप से, नहीं तो माता प्रसाद जी को जब क्यों बनाते? ठीक है, ये अगला एक का मतलब अगला बता रहे थे, वास्तविकता ये ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास चीजों से। सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। सुधांशु जी, कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी के इस निर्णय को? देखिए, बहुत ही स्वागतपूर्ण निर्णय है और बहुत ही सूझबूझ भरा यद्यपि मतलब ये निर्णय है और इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं और हमारे गठबंधन के साथी हैं, तो इस लिहाज से भी हम कहेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो अखिलेश जी ने लिया। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि आज के दौर में ब्राह्मण बहुत उपेक्षित है। खासकर भाजपा ने जिस तरीके से बंधुआ उसे बना लिया है, बंधुआ मजदूर समझ लिया है, वो मतलब एक जाति विशेष
कि जो दादागिरी उत्तर प्रदेश में चल रही है, सत्ता में जो लूट चल रही है, ब्राह्मण हर जगह उपेक्षित थे। तो उसकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को जगह दी है अखिलेश जी, उसकी पीड़ा को आवाज दी है, कहा है कि नहीं, आप इंडिया एयरलाइंस के साथ आइए, आपका स्वागत है, आपकी बात भी की जाएगी, आपका सम्मान भी होगा। अखिलेश जी ने उन उपेक्षित ब्राह्मणों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो आज बंधुआ बनने से इनकार करना चाहते हैं। इस लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और जैसा हमारे साथी मनोज जी ने बताया है कि पीडीए में भाई एक आंकड़ा भी है, तो स्वाभाविक रूप से स्वयं अखिलेश जी ये बात कहते रहे, ऐसे आंकड़ा भी है और ऐसे आधी आबादी भी है। और इंडिया एयरलाइंस वैसे भी सबके सम्मान के लिए जाना जाता है। हम लोग कोई जाति की राजनीति नहीं करते। हम लोग लगातार इस देश में जो वंचित है, जो उपेक्षित है, उसकी राजनीति की बात कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति की बात कर रहे हैं। और भाजपा को इसी बात की दिक्कत है, इस देश में कोई पीड़ा कैसे बांट सकता है, इस देश की जनता की पीड़ा की बात कोई कैसे कर सकता है, उपेक्षित लोगों के दर्द को आवाज कैसे दे सकता है। और यही उनकी पीड़ा है, यही घबराहट साफ साफ दिख रही है। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, राघवेंद्र जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समय समय पर आपका पीडीए का जो ए है वो बदलता रहता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी आधी आबादी हो जाता है, कभी ये अगड़ा हो जाता है। देखिए, इनके यहाँ ऋषि जी कोई समावेश नहीं है। बस ये है कि सत्ता पाने के लिए कभी कभी दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ लेते हैं, वो भी चुने हुए, जो चुने गए हैं, जिनका अपना ताकत जनाधार है। समाजवादी पार्टी के इस निर्णय के बाद मुझे लगता है बीजेपी को अब शायद ये कहने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सिंह साहब के पेट में ज़्यादा मरोड़ हो रही है कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही होता है, अगड़ा नहीं होता, आधी आबादी नहीं होती, आदिवासी नहीं होता। अब आप नहीं पढ़े लिखे, आपका ज्ञान कम है, तो इसमें समाजवादी लोग क्या करें भाई? योगी जी से कहो ना अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें। जैसे कांग्रेस ने प्रौढ़ शिक्षा नहीं चलाया था, वैसे प्रवक्ता शिक्षा भी आपके यहाँ बननी चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा आपको ज्ञान हो पाएगा। सारी चीज़ें बिल्कुल पटल के सामने रखी हैं। आज से नहीं, कम से कम 1 साल जब पीडीए बना था, उस दिन से पीडीए का मतलब पता है, इनको नहीं पता है। लेकिन ये अच्छी बात है जो समाजवादी हमेशा कहें, समाजवादियों ने हमेशा सबके बराबरी की बात की है। हमारे लिए कोई अछूत नहीं है, हमारे लिए कोई घृणा का पात्र नहीं है। वो जाति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी जाति हो, हमने सबका सम्मान दिया। और समाजवाद के मूल और सिद्धांत ये हमको बताते हैं कि आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करिए। आपके सहयोगी वाजपेयी जी अभी कह रहे थे कि ब्राह्मण जो है वो यूपी में कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा है। नहीं, उपेक्षित सभी जातियां हैं, बाबा जी की जाति को छोड़ के। मतलब माफ करिएगा, बाबा जी की जो जाति है, खैर उन्होंने खुद कहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे गर्व है। नहीं, मैं तो उनको ना कहता, उनको तो मैं महांती कहता, और एक सन्यासी आदमी को जात से नहीं जोड़ा जाता। लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूं। तो उन्हीं की जाति थोड़ा सा सबसे ज्यादा उनके सराउंडिंग है, ब्यूरोक्रेसी में है, हर जगह वही है। उपेक्षित सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। सिर्फ ब्राह्मण ही उपेक्षित नहीं है, सारे लोग हैं। क्या जो बनिया वर्ग है, जो छोटा व्यापारी है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या वो नहीं परेशान है क्या? वो भी तो बीजेपी को अपना मूल घर समझता है, कैडर वोटर के रूप में स्थापित है। उसके कष्ट के लिए बीजेपी ने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। वो तो एक कंपनी है, वो चल रही, गोरखपुर एंड कंपनी चलाई जा रही है, जो चाह रहा वो स्थापित किए दे रहा है, कभी किसी को परमानेंट, कभी किसी को अस्थायी, कभी किसी को स्थायी। यही सब बाबा जी के द्वारा चल रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर है। हमारे लिए कुछ स्पेशल नहीं है, हमारे लिए सब समान है, और यही समाजवाद है जी। ठीक है राघवेंद्र जी, बड़ी आसानी से कहीं ना कहीं उन्होंने पीडीए में ए बी सब कुछ समझा दिया। अब देखिए, जब इनका पीडीए बनाया गया था तो अखिलेश यादव छाती ठोक के कह रहे थे, पी का मतलब ये है, ए का मतलब ये है, डी का मतलब ये है, इस प्रकार की बातें करते थे। एमआई समीकरण भी ये लोग इसी प्रकार से बताया करते थे। अब ये मनोज यादव जी, ए का मतलब सेव का है, संतरा का है, ये अखिलेश, ये मनोज यादव जी कहते हैं। अखिलेश यादव जी की जो भाषा थी वो समय समय पर बदलती रहती है, जैसे मनोज जी बोल रहे थे। कभी अल्पसंख्यक बोलते थे, लंबे समय तक अल्पसंख्यक बोलते रहे। रेवत जी आपको ही पता होगा, अब समय ए का मतलब आप अगड़ा बताने लगे, ए का मतलब आप कुछ और बताने लगे। क्या ठीक है, अब ये क्या कहना चाहते हैं मनोज यादव जी? भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुन किया है। मनोज यादव जी कह रहे हैं मेरी सरकार बहुत अच्छी हुआ करती थी। अरे भाई, 4 बार इनकी सरकार रही रेवत जी। मैं तो मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। मनोज जी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं राघवेंद्र जी से। नहीं, मैं इनको बता दे रहा हूँ।
बीजेपी ए का मतलब आए समझती है। जब बीजेपी से पूछोगे ए का मतलब तो कहेंगे आए, फिर पूछोगे ए का मतलब तो कहेंगे आए। इनको आता जाता कुछ नहीं है। आप एक प्रवक्ता प्रौढ़ शिक्षा शुरू कर दो। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे अनुरोध है कि आप बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए प्रवक्ता प्रौढ़ शिक्षा का लगभग हर दिन ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दो, तभी अच्छा रहेगा। आपके प्रवक्ताओं को मालूम नहीं है, जब ए फॉर अगड़ा, ए फॉर आदिवासी, ए फॉर अल्पसंख्यक, ए फॉर आदिवासी बोलो तो कहते आए, फिर कहेंगे आए। अब ये आए मत 2 लाख करो, अच्छा नहीं लगता है। ए फॉर आए नहीं होता है। जनता पार्टी सब समाज की बात करती है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स के नाम बताओ। चलो 10 ब्यूरोक्रेट्स के, 10 पिछले महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेट्स के नाम बताओ। अरे भाई अब ये बता रहा हूँ मनोज, बताओ। भारतीय जनता पार्टी सब समाज मुख्य सचिव का नाम बताओ, उसकी जाति बताओ। अरे भाई अब कमाल के, आप जिस बात प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री बताओ। अरे भाई माता गृह सचिव का नाम बताओ। मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके लिए मैं नहीं। सूचना विभाग के डायरेक्टर का नाम बताओ, उसकी जाति बताओ। आपकी चर्चा करने में नहीं बैठा हूँ। हाँ। मैं जो रिवंश जी की बात का जवाब देने बैठा हूँ। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं। आपको डीजीपी कौन है? अच्छा, आपके जिले का डीएम कौन है, नाम बताओ। डीएम किस जाति का है? बताइए आपके जिले का डीएम। देखिए कैसी बात ये लोग करते हैं। पूछ रहा हूँ, क्या बताइए आपको। एसपी किस जाति के हैं बताओ। आपके जनपद के एसपी किस जाति के? आती नहीं है, नहीं बताएंगे। एक बार भी सरकार आपकी आती नहीं है। जाति के क्या? ठीक है मनोज जी, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। मैं मुद्दों से मत भड़किए, ये मेरा काम है। मैं पूछ लूंगा जरा कि राघवेंद्र जी की। आप अपनी बात बताइए। ठीक है, दोबारा पलट के आपकी सरकार क्यों नहीं आती है? एक बार आए मत कहना दोबारा, ठीक है? लेकिन सुनिए, ठीक है राघवेंद्र जी, सुधांशु वाजपेयी कह रहे हैं कि ब्राह्मण आपकी सरकार में कहीं ना कहीं उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। कौन है? अजीब बात करते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, सुधांशु वाजपेयी जी कहते हुए नजर आ रहे थे, अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि ब्राह्मण जो है वो आपकी सरकार में कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा है खुद को। नहीं, अब उपेक्षित की परिभाषा इनकी क्या है ये जाने। भाई इनकी सरकार जो आज की तारीख पर कांग्रेस की क्या स्थिति है? सबसे दयनीय स्थिति है। चलिए समाजवादी पार्टी इनको 17 सीटें से लेकर उनमें लड़के को 2-4 सीटें हर जगह किन लोगों की हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा है और ब्राह्मण तक कौन जाति के लोग दिख रहे हैं? बता रहे हो प्रदेश में किस जाति के लोगों का दबदबा है? आखिर किसी जाति के माफियाओं को सरकार सुरक्षा दे रही है? सीधी सी बात है। हर तरह के जाति विशेष के लोगों को ही लाभ देने की बोलने देते हैं, चाहे सत्ता में भागीदारी। ठीक है सुधांशु जी, सुन लेते हैं जरा, सुन लेते हैं राघवेंद्र जी सुनिए, बोलिए। भाई देखिए, मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हर समाज की पार्टी है। हम लोग मुसलमानों के लिए भी काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, हमारी प्रदेश की योजना हो चाहे केंद्र की योजना हो, क्या सर्व समाज का काम नहीं करती है? 33% मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में जितनी भी हमारी केंद्रीय प्रदेश की योजनाएं लाभ मिला है। हम लोग हर वर्ग का काम करते हैं। बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को भी मिला है जो उपेक्षित है, बड़े पैमाने पर दलितों को भी मिला, अल्पसंख्यकों को भी मिला है, क्षत्रियों को मिला है, ब्राह्मणों को मिला, सबको मिला है। हम लोग अंत्योदय को लेकर के काम करते हैं प्रियवत जी। तभी तो भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आई है। मनोज जी गाना गाते हैं भारतीय जनता पार्टी का। मनोज जी समय देंगे आपको, सुन लीजिए। पार्टी उपेक्षित करती है, मुस्लिम उपेक्षित है, अल्पसंख्यक उपेक्षित है, ब्राह्मण उपेक्षित है। अरे मान्यवर, जब सभी उपेक्षित है तो हमारी सरकार को पलट के आ जाती है। हम लोग बड़ा अच्छा काम करते हो, दोबारा पलट के सरकार नहीं आती है। मुझे अरे सरकार ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है राघवेंद्र जी, मुगालते से निकल जब आपकी ठीक है सुन लेते हैं राघवेंद्र जी। जब इनकी सरकार थी प्रियवत जी, तब मुझे याद है अखिलेश यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं आतंकवादियों को छुड़वाने। प्रियवत जी 8 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, उनको लेकर के अखिलेश यादव कहते हैं इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ने का हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। जब फटकार लगा, अरे ठीक है राघवेंद्र जी, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पे समय की बात है थोड़ा, और मुद्दों पर चर्चा की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब कहाँ पहुंच जाते हैं अखिलेश यादव? नहीं, समाजवादी पार्टी के बारे में चर्चा तो करनी ही पड़ेगी ना, इनके बारे में बता भी पाता। तो जो मुद्दा है उस पर चर्चा कर लीजिए।
नहीं देखिए, अभी माता प्रसाद जी का एक बयान आया, मैंने पहला बयान सुना उनका अध्यक्ष ये मुख्य सचेतक बनने के बाद। वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की बात की जाएगी और कानून व्यवस्था की बात की जाएगी। चलिए बेरोजगारी में मैं चर्चा कर लेता हूँ मनोज यादव जी से। मनोज जी 2017 में जब आपकी सरकार गई थी, बेरोजगारी दर कितनी थी? 13.5% बेरोजगारी दर थी। आज की तारीख में बेरोजगारी दर कितनी? हम योगी पार्ट 1 की पहले 5 वर्ष की बात कर रहा हूँ। 2 वर्ष पहले 3.5% बेरोजगारी दर थी सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार। तो भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी कम नहीं की है। दूसरी बात उन लोगों ने बताया कानून व्यवस्था की बात। प्रियव्रत जी हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे जब इनकी सरकार थी। मुजफ्फरनगर घटना याद है, कहाँ इनके समाजवादी पार्टी के नेताओं की ही भूमिका थी उसमें, किस प्रकार से लोग फोन करके डीएम को कह रहे थे। ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास राघवेंद्र जी। बिल्कुल मतलब आरोप ऐसा सरकार लगाती है जैसा लगता है विपक्ष में। मैं तो बड़ा अनुरोध करता हूं कि आप हम पे सवाल ना उठाइए, आप अपनी सरकार के जो जवाब है उनको दीजिए। रुक जाओ, आपके लिए बड़ा अच्छा सवाल लेके आया हूँ। इनके पास जो अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा है वो बात बिल्कुल सही कही। इस पे मैं ABCD सुनाए दे रहा हूँ और जनता को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। A फॉर एक ठाकुर, B फॉर बहुत ठाकुर, C फॉर छोटा ठाकुर, D फॉर दूर वाला उत्तराखंड वाला ठाकुर, E फॉर ई देखो एक और ठाकुर, F फॉर फिर से ठाकुर और G फॉर गोरा वाला ठाकुर, K फॉर काला वाला ठाकुर। सब ठाकुर ठाकुर चाहिए उत्तर प्रदेश में। और कोई ब्राह्मण बन गया नेता प्रतिपक्ष तो कितना दर्द हो रहा है। अरे हमारे यहाँ सबका समावेश इसी तरह है। ये तो हमारी सरकार में 2-2 बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपको नहीं मालूम क्या? ये भी बताना पड़ेगा। ये आप प्रवक्ता प्रौढ़ शिक्षा बगैर ट्रेनिंग लिए नहीं जान पाएंगे। ध्यान रखिएगा। काला वाला ठाकुर, जी गोरा वाला ठाकुर। और बताएं आपको और कुछ सुनना चाहते हैं? बेवकूफ बनाने के लिए मनोज जी आप रखते हैं। कौन बेवकूफ है? मीडिया की बात नहीं, ये आप बात करिए कौन बेवकूफ बना रहा है, ये तो आपको पता चलेगा। जिसके पास सत्ता वही बेवकूफ बना रहा है। अपने परिवार ढूंढे हैं। क्या हुआ? 5 यादव लड़ाए, 5 मुलायम सिंह यादव के परिवार। आपको तकलीफ? उत्तर प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ नहीं? काम करने की बात है मनोज जी। उत्तर प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ नहीं, आपको तकलीफ है ना? मोदी जी को भी तकलीफ है, योगी को भी तकलीफ है। क्या करें भाई, सारे चीज को तकलीफ है। नाम आता है, काम किया। हमारे 5 गिने। मैंने आपसे आपके डीएम की जाति पूछी तो आपको अज्ञानता आ गई। आपके एसपी की जाति पूछी तो अज्ञानता आ गई। ठीक है, मुख्य सचिव की जाति पूछी तो मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, लौटूंगा। हमारी तो खुली किताब है आप दोनों के पास, सब कुछ खुली किताब है। ठीक है भाई, ठीक है। आपको नहीं पता है क्या? ठीक है, सब कुछ पब्लिक फोरम पे है। अरे ठीक है मनोज यादव हमारे यहाँ कुछ पर्दे के पीछे नहीं चलता है। ठीक है, लखनऊ टू दिल्ली, लखनऊ टू दिल्ली। अरे पर्दे के पीछे रहते रहते आपने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया। ये तो नाम चल ही नहीं रहा था। पर्दे के पीछे से ऐसी रणनीति की बीजेपी भी अब अचंभित रह गई आपकी रणनीति से। सुधांशु वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी की जो भी कूटनीतियां वो अगर बीजेपी वाले जान जाएंगे तो ये तो बड़े शातिर लोग हैं, फिर कुछ और ही वितंडा खड़ा कर देंगे। तो हम उस वितंडे से भी बचते हैं ना। और जो नाम चल रहे थे वो भी हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनका भी हमारा जनाधार है, उनका भी सम्मान है। और पार्टी में हर फोरम पे उनकी बात रखी जाती, सुनी जाती है। अरे हम कोई मौर्य थोड़ी नहीं है कि स्टूल के लिए अभी परेशान, अभी स्टूलों भी छिलने वाले। ठीक है, ठीक है मनोज, हमारी पार्टी थोड़ी नहीं स्थित है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि राघवेंद्र जी अभी बहुत अच्छी बात कहे, लेकिन फिसल गए। उन्होंने कहा कि रोजगार की इतनी बुरी दशा, आंकड़े कुछ भी कहते हो। हम कह रहे हैं कि ये केवल राघवेंद्र जी वहीं अपने घर से निकल के बगल वाले चौराहे पर चले जाएं और किसी नौजवान से पूछ लें उत्तर प्रदेश में नौजवान के बेरोजगारी। अरे इनके बच्चे, इनके घर में कितने रोजगार मिला पूछ लो भाई, इनके घर में किसको मिला? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने ही घर में अपने भाई भतीजों से पूछ दे तो वो भी बता देंगे उत्तर प्रदेश में रोजगार की क्या हालत। और सबसे बुरी बात यह है उत्तर प्रदेश में ये गुजरात वर्सेस गोरखपुर लॉबी का जो खेल चल रहा है ना, इसने सबसे ज्यादा नुकसान करवाया है। अरे कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर चर्चा कर लीजिए। ये समय तो ये सारी चीजें तो और भी समय में चर्चा नहीं, इन्होंने रोजगार का सवाल उठाया, उस पर बात की। और विधानसभा में देखिए माता प्रसाद जी ने भी कहा और हमारी पार्टी भी लगातार रोजगार के सवाल पर मुखर है। तो ये इम्पोर्टेंट है
कि बिहार में जिस कंपनी ने पेपर लीक करवाया उसको उत्तर प्रदेश का भी ठेका, आखिर ऐसे क्या है? और यही नहीं, उस पर भी चमत्कार ये कि वो ठेकेदार जब लंदन भाग जाता है तो सरकार बताती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाली ये गुजरात लॉबी है, और गुजरात लॉबी और गोरखपुर की लॉबी में ठेकेदारी को लेकर टसल चल रहा है, जिसका नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता उठा रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा आपके पास। योगी वर्सेस मौर्य चला रहे, जनता क्या करे? जनता ठीक है वाजपेयी जी, कौन सुनेगा? अरे महाराज, राघवेंद्र जी से बाहर निकल। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव में हम सभी ने देखा कि जो मायावती का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाता हुआ नजर आया, और ओबीसी वोट बैंक भी कहीं ना कहीं दी गई है समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, किस तरह से इसका आह्वान करेंगे? देखिए, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं हर संभव प्रयास करके उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश करूंगा। चलो सर बस एक सवाल सर। ठीक है राघवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव में हम सभी ने देखा कि समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं मायावती के वोट बैंक पर सेंधमारी करने में कामयाब रही, ओबीसी वोट बैंक भी उस तरीके से आपके साथ खड़ा होता हुआ नहीं नजर आया, जिस तरीके से चाहे अब 22 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, 19 के चुनाव की बात कर ले या 17 के चुनाव की बात कर ले। अब ब्राह्मण वोट बैंक पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नजर है, जो खास तौर पर बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। कहीं ना कहीं नुकसान आने वाले 27 के चुनाव में इससे आपको होने वाला है, अगर ये पैतरा सही बैठ गया तो। देखिए निश्चित रूप से हमने जो लक्ष्य रखा था लोकसभा चुनाव में, हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। हमने लक्ष्य रखा था 80 में 80 लोकसभा, वहां तक नहीं पहुंच पाए, आसपास भी नहीं नजर आया। हाँ, कम रहे हैं, आसपास नहीं, फिर भी आधी सीटें हमें मिली है भाई, ऐसे नहीं बात है। हमको जितनी सीटें प्राप्त, जितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा में, लगभग एक आध सीटें कम होंगी, हमको आधी सीटें मिली, ऐसा नहीं है। हमको लगभग 37 सीटें उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग आसपास नजर नहीं आए, कम सीटें मिली हैं। उसकी हम लोगों ने समीक्षा की, उसकी हम लोगों ने समीक्षा करी है, उसको ईमानदारी से उस पर हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। जो हमसे चूक रही है उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें हम लोग उसको कमी को दूर करके उत्तर प्रदेश विधानसभा में दोबारा उपचुनाव में हम लोग जाने वाले हैं। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के लोगों ने भ्रमित किया, देश से संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दलित वर्ग के लोग हैं, जो उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, गरीब तबका है, वो थोड़ा सा परेशान हो गया। हमें लग रहा है वो उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, अब अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, और देखिए अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष फिलहाल माता प्रसाद पांडे को चुन लिया गया है। समाजवादी पार्टी ने अपना